बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के तुरंत बाद अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता करता है और आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का आखिरी असरा चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद ईद का त्योहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, ईद एक ऐसा त्योहार है जिस पर छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, सभी लोग बढ़ चढ़कर खुशियां मनाते हैं और खास करके ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें हों या छोटी बच्चियां मेहंदी जरूर लगवाती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मेहंदी के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं कि ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें मेहंदी किस तरह से लगाएं और कुंवारी लड़कियां मेहंदी किस तरह से लगाएं, और क्या हैज के दिनों में मेहंदी लगाई जा सकती है। और यही नहीं दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से मेहंदी लगाना बेहतर है और मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है, यानी कि क्या ईद के मौके पर मर्द हजरात मेहंदी लगा सकते हैं। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और यही नहीं, साथ ही साथ हम आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको औरतें ईद के मौके पर मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो ईद से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें, इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है। दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। अबू दाऊद शरीफ में फरमाया गया है कि जिस औरत ने हजरत आयशा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, तो उस औरत ने यह समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसलिए पता नहीं मेहंदी लगाना जायज है या नहीं। लेकिन इसके बारे में सुनकर हजरत आयशा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी के जमाने में भी मेहंदी लगाते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। ये इस बात की दलील यानी सबूत है कि औरतों के लिए हाथों पर, पाँव पर और बालों में मेहंदी लगाना जायज है। उलमाए शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी ना लगाना मकरूह है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बैत करने से इनकार कर दिया था जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि ये हाथ औरत के हैं या मर्द के। हम आपको बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को बगैर छुए ही बैत करते थे। वो औरतें पर्दे में हुआ करती थी, इसी वजह से वो हाथ पहचानने में नहीं आ रही थी कि ये हाथ मर्द के हैं या औरत के। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या औरतें हैज की हालत में मेहंदी लगा सकती हैं। तो इसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जी हाँ, औरतें हालत हैज में भी मेहंदी लगा सकती हैं। इब्ने माजा अल सुनन में हजरत मादा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक मर्तबा एक औरत ने हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि क्या हैज यानी कि क्या एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इस बात से मना नहीं फरमाया है। तो इस बात से ये मालूम होता है कि शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां हालत हैज में भी मेहंदी लगा सकती हैं और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा औरतों के लिए अपने शौहर के लिए संवरना है और गैर शादीशुदा लड़कियां भी मेहंदी लगा सकती हैं। लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो और अगर वो किसी अजनबी के लिए खुद के हाथों को संवार रही हो तो फिर ये गलत और गुनाह का काम है। इससे औरतें जरूर बचें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाना या ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना यानी कि क्या मेहंदी लगाकर पैसे कमाना इस्लाम में जायज है या नहीं। तो इस बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना
और इसमें काम करना दोनों जायज है। शरअन इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, यानी कोई सबूत नहीं है। बस अगर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला अगर कोई मर्द है तो फिर औरतों को चाहिए कि वो वहाँ पर ना जाएं। ऐसी जगह पर जाकर मेहंदी लगवा सकती हैं जहाँ पर औरतों और मर्दों में मिलावट ना हो। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है। आपको मालूम है कि बहुत सी जगह पर शादी ब्याह के मौके पर मर्द भी मेहंदी लगवाते हैं। क्या ये मकरूह है या फिर हराम है? तो हम आपको बता दें कि मेहंदी से हाथ पांव को रंगना ये औरतों की जीनत है। मर्दों को ऐसी जीनत से मना किया गया है जिसको औरतें इस्तेमाल करती हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि मर्दों को हाथ पांव रंगने की इजाजत नहीं है, यानी कि मर्दों को इससे मना किया गया है। लेकिन हाँ, मर्द मेहंदी को बतौर दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि गर्मी या आग से जलने की वजह से अगर मर्द के हाथ में छाले पड़ जाएं, तो वो जख्मों पर मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बतौर फैशन मेहंदी लगाना जायज नहीं है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि औरत के हाथ में कोहनी से ऊपर और पैरों में मेहंदी लगाना जायज है या नहीं? क्या गैर शादीशुदा लड़कियां अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवा सकती हैं? तो इस बारे में उलमाए इकराम फरमाते हैं कि औरतों के लिए हाथों और पांव पर मेहंदी लगाना जायज है। औरतें कोहनी से ऊपर भी मेहंदी लगा सकती हैं। गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए भी यही हुक्म है। लेकिन हाँ, ना महरम को दिखाने के लिए और फैशन परस्त लड़कियों की नकल करने के लिए, यानी कि उनके जैसा दिखने की कोशिश करने के लिए मेहंदी लगाना जायज नहीं है। इसका मतलब यह है कि औरतें मेहंदी लगाएं लेकिन दिखावे के लिए ना लगाएं। अब दोस्तों, आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको आप मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। यानी कि आप मेहंदी लगाते वक्त इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना फिर आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाएगा। नंबर 1, केमिकल वाली मेहंदी ना लगाएं। दोस्तों, आजकल बाजारों में ऐसी मेहंदी आ गई है जिनमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिनको लगाने से हाथों पर कलर तो ज्यादा चढ़ जाता है मगर कई बार वो नुकसान भी कर जाती है। इसलिए आप जब भी केमिकल वाली मेहंदी लगाएं तो उसको आप पहले थोड़े से हिस्से पर लगाकर देख लें। अगर उससे आपको जलन नहीं हो रही है तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल करें। अगर आपके हाथों में जलन होने लग जाए तो फिर आप ऐसी मेहंदी को ना लगाएं। केमिकल वाली मेहंदी लगाने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम आपको एक सच्चा वाकया बताते हैं, जिसको सुनने के बाद में आप सबकी आंखें खुल जाएंगी और आप इसके बाद किसी भी मेहंदी को चेक किए बगैर नहीं लगाएंगे। दोस्तों, आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। वैकेशन पर दुबई गई एक भारतीय फैमिली को उस वक्त एक दर्दनाक मंजर का सामना करना पड़ा जब एक 9 साल की लड़की के हाथ मेहंदी लगाने से जल गई। उसके साथ में लड़की की मां ने भी उस वक्त अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई थी, लेकिन उसको जैसे ही अपने हाथों पर कुछ जलन सी महसूस हुई तो उसने फौरन ही अपने हाथों की उस मेहंदी को धो दिया। मगर उस लड़की ने अपने हाथों पर उस मेहंदी को लगाए रखा, जिसकी वजह से उसके हाथ जल गए और देखते ही देखते उसके हाथों में फफोले हो गए। उस वक्त लड़की के बाप ने मेहंदी से जले अपनी बेटी के हाथों की फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई थी, जिसको आपने भी जरूर देखी होगी। उसके बाद जब उनका वेकेशन पूरा हो गया तो वो वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद लड़की की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। लड़की को तेज बुखार चढ़ गया और साथ ही मेहंदी लगे हाथों पर फफोले भी पड़ने शुरू हो गए। हम आपको बता दें कि उस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें एक बहुत ही खतरनाक जहरीला केमिकल मिला हुआ था। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर उस लड़की के हाथों पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी और साथ ही उसके हाथों में जलन भी बढ़ती जा रही थी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसके बाद में लड़की की जांच वगैरह की गई, जिसमें बताया गया कि इस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें जहरीला केमिकल मिला हुआ था, जिसको अक्सर मेहंदी का रंग तेज करने के लिए मेहंदी में मिलाया जाता है। लेकिन इस मेहंदी में इसकी मात्रा कुछ ज्यादा ही हो गई थी, इसलिए इसने स्किन को जला दिया है। डॉक्टरों ने फिर फौरन ही उसके हाथ के उस हिस्से को काट कर अलग कर दिया जिस पर मेहंदी लगाई गई थी, जिसके बाद में
उस बच्ची की जान बच पाई। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो मेहंदी लगवाते वक्त ये गलती भूल कर भी ना करें। आप जब भी मेहंदी लगवाएं तो उस मेहंदी को पहले आप अपने हाथ की थोड़े से हिस्से में लगाकर जरूर देख लें। अगर उससे आपको जलन होना शुरू हो जाए तो आप उसको ना लगाएं, और अगर जलन ना हो तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल कर लें। और नंबर 2, बेवक्त मेहंदी लगाकर बाहर ना निकलें। दोस्तों, आप मेहंदी लगाते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आप बेवक्त मेहंदी ना लगाएं और अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मेहंदी की खुशबू ऐसी होती है जो जिन्नात वगैरह को अपनी ओर खींचती है। इसलिए आप खास करके दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे के आसपास में मेहंदी लगाकर घर से बाहर ना निकलें। इससे आपके ऊपर जिन्नात का असर होने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मेहंदी को कब और किस तरह से लगाना है और मेहंदी लगाते वक्त कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।